हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल हमने 1 से लेकर 11 तक का स्क्वायर करना सीख लिए थे। 1 से लेकर 11 तक का स्क्वायर करना सीखे थे। इसमें मैंने बताया था कि स्क्वायर मतलब होता है कि किसी भी नंबर का पावर में 2 या 1 का स्क्वायर हो या 2 का स्क्वायर हो या 3 का स्क्वायर हो। देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है 1 के पावर 2 है, इसको हम लोग रीड करते हैं 1 का पावर 2, 1 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो इसका मीनिंग ही हो जाता है 1 गुने 1। ठीक है, वैसे कोई भी नंबर हो, जैसे अगर 2 के पावर 4 ही है, इसका मीनिंग हुआ कि 2 जो है, ये नीचे वाला बेस जो है सो 4 बार है। कितने बार है? 4 बार है। यानी कि ये बेस, ये पावर रिप्रेजेंट करता है कि ये बेस कितनी बार है। यानी कि 2 के पावर 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 4 बार है। ठीक है, तो हम लोग ने 11 तक का सीख लिया था कि 1 का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, 2 का स्क्वायर तो 4। इसी तरह 11 तक का सीख लिए थे और 1 1 का सीखे थे कि अगर 2 1 है यानी 11 है तो इसका स्क्वायर 1 2, फिर रिवर्स करके अगर 3 1 का है तो 1 2 3 और 2 1। इससे आगे हम लोग आज देखते हैं 12 का स्क्वायर। किसका देखते हैं? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर देखिए, पहले डिटेल समझिए। डिटेल समझने के बाद मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा कि देखिए, एक फार्मूला आप लोग जानते होइएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 12 है तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 2 है ना। 12 को क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 2। अगर 13 है तो क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 3। तो 10 प्लस 2 तो कैसे फॉर्म में आ गया? ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। अब देखिए, अब फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए, ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस अब क्या है 2ab यानी 2 है, ए बी का मतलब इंटू में तो 10 इंटू 2 प्लस बी क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 10 का स्क्वायर 100 प्लस कितना? 10 दूना 20 दूना 40 प्लस 2 दूना 4, तो जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 144, 144। ये डिटेल हुआ। अगर इसी को हम शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो 12 का स्क्वायर मतलब हुआ 12 इंटू 12। ठीक है, तो एक तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 2 जा 12 दूना 24 का 4 हाथ में 2 और 12 का 12, 12 2 14। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या नहीं फिर तो इसको 12 का स्क्वायर है तो इसको मान लीजिए ए, इसको भी, तो 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? 2 1 जा 2, फिर अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो हो जाएगा 2 2 जा 4। अब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इसी तरह हम 13 का करेंगे। 13 का स्क्वायर डिटेल भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, जो अच्छा लगे कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर मतलब 13 1 जा 13, 13 इंटू 13 हुआ। 13 का स्क्वायर मतलब हुआ 13 इंटू 13। तो इसको एक मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 13 3 जा 39, 9 और हाथ में रहा 3 और 13 1 जा 13 और 13 3 16, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा पहले इसको लिखिए, डिटेल में बनाइए, डिटेल में बनाने के बाद शॉर्ट में बनाइए, शॉर्ट में बनाने के बाद मल्टीप्लाई में, और मिनिमम आपको 1 to 30 याद कर लेना चाहिए। 1 to 30 आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह हम लोग देखेंगे 13 तक का देख लीजिए। 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर देखिएगा। 14 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा? अगर 14 स्क्वायर है इसका मतलब 14 को 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 14 4 जा 56, तो 6 हाथ में 5 और 14 1 जा 14 और 14 5
90। लैंग्वेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा कि हम हिंदी में बोल दे रहे हैं और इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब आइए एक स्पेशल रूल हम लोग पढ़ रहे हैं कि 15 का अगर किसी भी नंबर का इकाई स्थान यूनिट प्लेस अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कीजिए। वो तो a+b का स्क्वायर वाला ये रूल जो बताए हैं, ये तो हुआ इंटरनेशनल मेथड। आप इस कोई भी अगर 2 डिजिट है या 3 डिजिट है तो इस पर आप लगा के बना सकते हैं। अगर आपको 15 वाला आ गया, 15 आ गया, यहाँ पर 5 है, अगर 15 का स्क्वायर हो या 25 का स्क्वायर हो या 35 का स्क्वायर हो या 45 का स्क्वायर हो या 55 का स्क्वायर हो या 65 का स्क्वायर हो, 75 का स्क्वायर हो, किसी का भी हो, तो आप कैसे कीजिएगा। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 5 × 5 तो 25, तो 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ही लिख दीजिएगा। और फिर देखिए क्या कि इस 1 में 5 का स्क्वायर हो गया, फिर इस 1 में एक अपने मन से जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 1 2। और फिर किस में जोड़े हैं, एक में, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 1 जा 2। इसका देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और फिर इस 2 में अपने मन से एक जोड़ दीजिए तो हो गया ये 3, और फिर इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 दूना 6। इसका देखिए 25, 5 का स्क्वायर 25, इस 3 में एक अपने मन से जोड़ दिए तो 4, और 4 तिया 12। फिर ये देखिए 25, फिर इस 4 में एक जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 चौक 20। फिर ये देखिए 25, 5 में एक जोड़ दीजिए अपने मन से 6, 5 छक 30। फिर ये देखिए 25, इसमें एक जोड़ दीजिए अपने मन से तो 6 1 7 छक 42। फिर इसमें जोड़ दीजिए 25, इसमें एक जोड़िए तो 7 1 8 8 7 56। आपको कम से कम 30 तक याद करना है। और फिर आपको ये 5 देख रहे हैं, 5 यूनिट प्लेस पर अगर रहेगा तो इस मेथड से आप पूरे को बना सकते हैं। 2 डिजिट है तो ये a+b के स्क्वायर पर भी देकर आप बना सकते हैं। तो आपको फास्ट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बाद आप याद कीजिए। जैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे 10 तक आप कभी नहीं भूलिएगा, 10 तक आप कभी नहीं भूल पाइएगा क्योंकि आपने सीख लिया है। तो कोई भी चीज़ सीखने का कोशिश कीजिए, रटने का नहीं। रटा हुआ चीज़ भुला जाता है, लेकिन आप जब सीख लेते हैं तो भुलाता नहीं। ठीक है, चलिए ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूँगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहाँ कोई देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इससे आगे जब आप लोग स्क्वायर सीख जाइएगा करना तब हम स्क्वायर रूट सिखाएंगे, यानी कि वर्गमूल सिखाएंगे। फिर वर्गमूल पर कैसे कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो सब सिखाएंगे। चलिए, धन्यवाद।